दुश्मनों की बदख्वाही के बावजूद पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं वो शेर जरूर पढ़ूंगा जो बसों में दवाएं बेचने वाले बिजनेसमैन पढ़ते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसमें कोई शक नहीं कि जिरगा और पंचायत सिस्टम दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है। मैं जब ये दावा करता हूं कि जिरगा और पंचायत सिस्टम दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है तो मेरे पास इस दावे का सबूत मौजूद है। साल हर साल से मुल्क के अतराफ व अकनाफ में जिरगा सिस्टम फ़ाल है। पंचायतें फैसले सादर कर रही हैं, सज़ाए मौत दी जा रही है। 10-10 साल की बच्चियों के निकाह 60-60, 70-70 साल के बुढ़ों के साथ किए जा रहे हैं। कभी जिरगा फैसला करता है कि मुजरिम का चेहरा काला करके गधे पर बिठाकर पूरे गांव में फिराया जाए। कभी पंचायत फैसला सादर करती है कि औरत को बरहना करके गलियों में घुमाया जाए। इस्लामाबाद में तशरीफ फरमा पार्लियामेंट और सूबों की असम्बलियां ये सब कुछ सुनती हैं, खबरें पढ़ती हैं, टेलीविजन पर देखती हैं, मगर जिरगा सिस्टम और पंचायत सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। इसके खात्मे के लिए कोई कानून साजी नहीं करती। जिरगा सिस्टम और पंचायत सिस्टम के हवाले से कभी कोई तकरीर तक किसी असम्बली में नहीं हुई, हालांकि हमारी मुंतखब असम्बलियों में बड़े बड़े दानिश्वर, प्रोफेसर, उलमा और तजुर्बेकार अहले सियासत बैठे हैं। काबीना की तरफ आ जाइए। विफाकी काबीना है, हर सूबे की अपनी काबीना है। कभी किसी काबीना ने, किसी वजीर ने जिरगा सिस्टम और पंचायत सिस्टम के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला, हालांकि हर काबीना में आला तालीम याफ्ता हजरात अहम कलमदान संभाले बैठे हैं। अदलिया ने कभी खुद नोटिस नहीं लिया, हालांकि जिरगा और पंचायत सिस्टम एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम है जो मुल्क की अदलिया के खिलाफ बगावत के बराबर है। मुल्क में एक से एक बढ़कर खुदाई खिदमतगार हैं। ये सब अदालतों में जाकर उन मामलात के हवाले से मुकदमे दायर करते हैं जो मामलात बराह रास्त उन्हें मुतासिर ही नहीं करते, मगर जिरगा और पंचायत सिस्टम के खिलाफ कभी कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ। तो जनाब, अगर पार्लियामेंट, काबीना, अदलिया सब इस सिस्टम को ज़बानी ना सही अमलन कबूल कर रहे हैं तो फिर नतीजा तो यही निकलता है ना कि जिरगा और पंचायत सिस्टम ना सिर्फ काबिल कबूल हैं बल्कि बेहतरीन सिस्टम हैं। खैर से इस सिस्टम में फौरी इंसाफ मिलता है, मुजरिम कैफरे किरदार को पहुंचते हैं, हकदारों को उनका हक मिलता है। ये सिस्टम पहले हमारे मुल्क के सिर्फ दूर दराज इलाकों में राइज था। अब एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने इस सिस्टम को मुल्क के दरमियान में ला खड़ा किया है। जिरगा सिस्टम बलूचिस्तान से होता अंदरूने सिंध पड़ाव डालता, केपी और पंजाब के दूर अफ्तादा कुरियों में अपनी बरकतें लुटाता जुड़वां शहरों यानी विफाकी दारुल हुकूमत के ऐन बीच में पहुंच गया है। जिरगे के हुक्म से रावलपिंडी में सिदरा बीबी को सजाए मौत सुनाई गई और फिर ये सज़ा अमलन देकर सिदरा बीबी को मौत के घाट उतारा गया। इस वाक़े को एक नेमत गैर मुतरक़बा समझना चाहिए। दुनिया का ये बेहतरीन निज़ाम इंसाफ खुद चलकर हमारे दारुल हुकूमत में पहुंच गया है। अगर ये सिस्टम बलूचिस्तान में काबिल कबूल है, अंदरूने सिंध जारी और सारी है और मुल्क के बाकी इलाकों में राइज है और किसी को एतराज़ नहीं, तो आखिर विफाक में ये सिस्टम क्यों न राइज किया जाए। और हाँ, ये कितनी बेइंसाफ़ी है कि जिरगा पर पाबंदी नहीं, ये मुल्क में खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर राइज है, मगर जिरगे में फैसला करने वालों को सज़ा दी जाती है। मंतिक पूछती है और इंसाफ तकाजा करता है कि अगर जिरगा पर पाबंदी नहीं तो जिरगे में शामिल होने वालों, फैसला करने और फैसला सुनाने वालों को सज़ा देने का क्या जवाज़ है। मंतिक ये भी कहती है कि अगर जिरगा सिस्टम अंदरूने बलूचिस्तान, अंदरूने सिंध और जुनूबी पंजाब में रवा है तो फिर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी जायज़ होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि एक सिस्टम मुल्क के एक हिस्से में जायज़ हो और मुल्क के दूसरे हिस्से से महरूम हो। इसलिए हम बकाए में होश व हवास मुतालबा करते हैं कि जिस सरदार शेरबाज ने बलूचिस्तान में बानो और एहसानुल्लाह का कत्ल का फ़ैसला किया और जिस इस्मतुल्लाह ने रावलपिंडी में सिदरा के कत्ल का फ़ैसला किया, इन दोनों को रिहा किया जाए, इन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाए। जिरगा सिस्टम को जो रावलपिंडी में पहुंच गया है, इस्लामाबाद तक लाया जाए। जिस जिरगा सिस्टम से मुल्क के दूसरे हिस्से फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके फ़यूज़ व बरक़ात से विफाकी दारुल हुकूमत को क्यों बेसमर रखा जाए। इस्मतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया है मगर जिरगा सिस्टम को खिलाफ कानून करार नहीं दिया गया। सरदार शेरबाज को गिरफ्तार किया गया है मगर जिरगा सिस्टम वहीं खड़ा है पूरे कद के साथ। सरदार शेरबाज और इस्मतुल्लाह को बाइज्जत तौर पर रिहा करने के बाद इन दोनों पर एक हाई पावर पैनल तश्कील दिया जाए। इस पैनल को विफाक की जिरगा की सरबराही के फ़राइज़ सौंपे जाएं। ये विफाक की जिरगा विफाक के तमाम झगड़े, तमाम मामलात,
तमाम बखेड़े और तमाम कज़िये निपटाए। इस वफाकी जिरगे के फैसले किसी फोरम पर चैलेंज ना होंगे और ना इनके खिलाफ कोई अपील हो सकेगी। यूं मुकदमे आन की आन में ख़त्म हो सकेंगे। इन्हीं खतूत पर तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में भी जिरगे तश्कील दिए जाएं। ये जिरगे वफाकी जिरगे के मातहत होंगे। सरदार शेरबाज और इस्मतुल्लाह तमाम सूबों का दौरा करके इन मातहत जरगों की तश्कील, कारकर्दगी और इस्तेदाद कार का मुआयना किया करेंगे। हमारे सफारत खानों को इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करना होगा। चूंकि जिरगा सिस्टम मुहज़्ज़ब दुनिया के लिए एक अजनबी शय होगी और इनके ख्यालो ख्वाब से भी बाहर, इसलिए हमारे सफारत खाने दुनिया को इस पाकिस्तानी इजाद से आशना करेंगे। हर सफ़ीर जिस मुल्क में मुतय्यन होगा उस मुल्क की हुकूमत और अवाम को बताएगा कि सदियों पुराने जिरगा सिस्टम को वफाकी और सूबाई हुकूमतों की सतह पर मुतारिफ करा के पाकिस्तान ने एक अजीमुशान कारनामा सरअंजाम दिया है। हमारे सफ़ीर कोशिश करेंगे कि दूसरी हुकूमतें सरदार शेरबाज और इस्मतुल्लाह को अपने अपने मुल्क का दौरा करने की सरकारी दावत दें। यूं तारीख में पाकिस्तान का नाम इजादात और दरियाफ्तों के हवाले से अमरीका, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के हम पल्ला हो जाएगा। एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया जिरगा सिस्टम से फ़ायदा उठाएगी। इस सिस्टम को पाकिस्तानी जिरगा सिस्टम के नाम से पुकारा जाएगा। गुमाने गालिब यह है कि सरदार शेरबाज और इस्मतुल्लाह को नोबल इनाम से भी नवाजा जाएगा। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और दूसरी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जिरगा सिस्टम को निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रोफेसर इस पर लेक्चर देंगे, मुहक्किकीन तहकीक करके इस पर मकाले लिखेंगे। इस मौजू पर बहसें, वर्कशॉप, सेमिनार, मुज़ाकरे और तकरीरी मुकाबले होंगे। हर तरफ पाकिस्तान का डंका बजेगा। पाकिस्तान का ये कारनामा तारीख में एक संग मील साबित होगा। जिस तरह अब लोग कब्ले मसीह और ईसवी सन के हवाले से बात करते हैं, उसी तरह मुस्तकबिल में पाकिस्तानी जिरगा सिस्टम से पहले या बाद के हवाले से बात किया करेंगे। बहुत जल्द वो दिन आएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा मुल्कों के बाहमी झगड़े पाकिस्तानी जिरगा सिस्टम के मुताबिक हल करेगी। पाकिस्तानी फ़ख्र से कहा करेंगे, ये कली भी इस गुलिस्तान ख़िज़ा मंजर में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपने खाकस्तर में थी। मैं मान ही नहीं सकता कि मैं पुलवामा की ताज़ी तौर इंसानी में हूँ और इंसान से फ़कत नफ़रत करूँ।